आता है जो टॉपिक क्लास में, जो भी क्लास 10वीं के स्टूडेंट है उन सभी का कल प्री बोर्ड का एग्ज़ाम है हिंदी सब्जेक्ट का। तो हिंदी की जो व्याकरण होती है वो आपको इसमें करवाई जाएगी कि व्याकरण के जो आंसर है वो आपको कैसे निकालने हैं, ठीक है। क्योंकि आपकी जो व्याकरण थी पहले एमसीक्यू थी, लेकिन अब एमसीक्यू में ख़त्म कर दिया, यानी एमसीक्यू का सिस्टम ही खत्म कर दिया व्याकरण में। तो व्याकरण करनी कैसे है पूरा बताएंगे डिटेल में, वीडियो तक देख लेना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना ऑल पर, आपको ऐसी वीडियो मिलती रहेगी, ठीक है। वीडियो को लाइक करना ताकि मोटिवेशन अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करना, जितने ग्रुप है सभी में वीडियो शेयर होनी चाहिए। करते वीडियो स्टार्ट है, आप देख सकते हो ये पिछले साल का क्वेश्चन पेपर है, इसलिए आपको इसकी व्याकरण समझा दी जाएगी, ठीक है। 10वीं क्लास का प्री बोर्ड का तो इंस्ट्रक्शन हमने बताई दिए था आपको पहले वाली वीडियो में भी, नहीं देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, बाकी हम सीधे व्याकरण पे आपके चलते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये तीसरा क्वेश्चन, यहाँ पे आप क्वेश्चन मत देखना क्योंकि क्वेश्चन आपके ऊपर नीचे भी हो सकते हैं, क्योंकि नया पेपर पैटर्न चेंज हुआ था, ठीक है। वो पहले वाली वीडियो में बताया, अभी सिर्फ आपको बता रहे हैं कि व्याकरण करनी कैसे है। तो अब देख तो रचना के आधार पर वाक्य भेद आपके पेपर में आएंगे जो आपके बिना एमसीक्यू वाले होंगे, उसमें एमसीक्यू सिस्टम ही नहीं होगा, ठीक है। तो रचना के आधार पर वाक्य भेद होंगे, 4 नंबर का ही आएगा आपका। करना कैसे वो समझो। देखो जैसे कि आपको दे दिया जाएगा, रात हुई और आकाश में तारों का मेला लग गया, इसका सरल वाक्य बनाना है, ठीक है। आपको जो ऑप्शन है ये नहीं दिए होंगे पेपर में, आपको सिंपल दे दीजिएगा रात हुई और आकाश में तारों का मेला लग गया, इसका सरल वाक्य बनाइए। तो आपको इसका पता है सरल वाक्य कैसे बनाना है। तो इसको जो सरल वाक्य बनाओगे वो इस तरीके से बनाओगे, रात को आकाश में तारों का मेला लग गया, ये सही है, ठीक है। रात को इसमें क्या है, रात हुई और आकाश में तारों का मेला लग गया, इसमें 2 बात की गई है। तो रात हुई उसके बाद आकाश में मेला लग गया, लेकिन हमें सरल में बनाने हैं, सिंपल भाषा में कैसे बोलते हैं, रात को आकाश में मेला लग गया है ना, तारों का मेला लग गया, सिंपल इस तरीके से। तो इस तरीके से बी हुआ करेक्ट आंसर, इस तरीके से आपको बताना है, ठीक है। उसके बाद दूसरा, सरला ने कहानी सुनाई और मंजू रो पड़ी, इसका मिश्रित वाक्य बनाना है, यानी इसको मिश्रित करना मिलाना है। तो ये संयुक्त वाक्य का उदाहरण है, अभी जब इसको मिश्रित में करेंगे ये दोनों मिक्स हो जाएगा। जैसे कि सरला ने ऐसी कहानी सुनाई कि मंजू रो पड़ी, इस तरीके से बनाना है। तो यही सारी चीज़ों की पूछी जाएगी, बस एमसीक्यू सिस्टम खत्म कर दिया। ऐसे कि निम्नलिखित वाक्यों में से मिश्र वाक्य पहचान कर नीचे दिए गए सबसे सही विकल्प को चुनिए, ठीक है। सही विकल्प यानी मिश्रित वाक्य का। तो अब यहाँ देखो, अभिनव सच बोलता है इसलिए वह महान है, तो ये तो गलत है, ठीक है। अभिनव इसलिए महान है क्योंकि वह सच बोलता है ये है। और देखो अभिनव के सच बोलने के कारण वह महान है, ये भी गलत। अभिनव ने सच बोला और वह महान है, ये भी गलत। मैं जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका बी, अभिनव इसलिए महान है क्योंकि वह सच बोलता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये हुआ करेक्ट आंसर आपका, ठीक है। इस तरीके से हो जाएगा। उसके बाद ये मिलान वाला होगा, शायद इसमें मिलान का सिस्टम का खत्म कर दिया है, ठीक है। तो हम चलते हैं अगला चौथे पेज में, वाच्य। अब वाच्य कैसे करने हैं, तो इसमें वाच्य परिवर्तन आपको वाच्य बताने होंगे, ठीक है। 5 नंबर के होंगे, जिसमें आपको मिलान होगा तो मिलान तो आप कर लोगे ही। बाकी यहाँ पे दोस्तों इसमें इनमें क्रम वाच्य का उदाहरण है, इनमें क्रम वाच्य का उदाहरण क्या होता है, तो जो क्रम वाच्य का उदाहरण होता है ना, वो क्रम वाच्य का विवेक द्वारा खेल खेला गया। तो इसमें खेल खेला गया, यह क्रम वाच्य क्या क्या गया है, खेला गया है। तो कर्म वही होते हैं जो किया गया हो, ठीक है। खेला गया, ये रहा खेला गया, ठीक है। इस तरीके से हो जाएगा। उसके बाद कृतवाच्य का उदाहरण, कृतवाच्य का उदाहरण बताना है। तो इसमें जो कृतवाच्य का जो सही उदाहरण होगा, महात्मा गांधी ने शांति का संदेश दिया। कृत करता क्या दिया, महात्मा गांधी ने शांति का संदेश दिया, तो इस तरीके से शांति का संदेश इस तरीके से समझ सकते हो, ठीक है। बाल गोविंद भगत रोज प्रभाती है ना वो गाया करते थे, बाल गोविंद भगत। तो इसको भाववाच्य बताना है, भाव बताना है भाववाच्य में, ठीक है। तो इसमें जो भाववाच्य हुआ कि बाल गोविंद भगत द्वारा रोज प्रभाती गाया जाता है, तो इस तरीके से भाववाच्य में हो जाएगा, समझ आया। इस तरीके से होगा, तो इस तरीके से भाववाच्य में हो जाएगा, समझ आया। यानी इसको अलग से लिखना, भाव प्रकट करने हैं, भाव प्रकट होनी चाहिए। भाव बाल गोविंद भगत द्वारा रोज प्रभात गाया जाता है, ये होगा, ठीक है। राधा द्वारा पढ़ा जाता है, इसको कृतवाच्य में बदलना है। तो राधा द्वारा क्या किया जाता है, पढ़ा जाता है, कृत करना है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा राधा पढ़ती है, कृत सिंपल शब्दों में इस तरीके से होगा, कृतवाच्य में इस तरीके से बदलना होता है, ठीक है। राधा पढ़ती है और इस तरीके से हो जाएगा खत्म वाच्य। बद पद परिचय, पद परिचय क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट होता है पद परिचय। इसमें आपको ये खुद लिखने होते हैं, जो ये होता है क्रिया और कौन सा पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग, एक वचन द्विवचन, कौन सा काल है और कौन सा वाच्य, ये आपको लिखनी होती है। और जो भी आप ये लिखोगे पद परिचय में आपको 4 लिखने होते हैं, ठीक है। एक तो आपको क्रिया करनी होती है, एक आपको वाच्य है, और एक आपको लिंग कौन सा लिंग है, ठीक है, और एक आपको वचन, ठीक है। और वर्तमान काल जो काल बता दो तो और बहुत बढ़िया, वो बहुत अच्छा, ठीक है। तो देखो रेखा पुस्तक पढ़ती है, अब ये पढ़ती है ये क्या है आपको ये बताना है। तो ये जो पढ़ती है ये
कर्तवाच्य है, ठीक है। कर्तवाच्य क्या कर रही है, पढ़ रही है, तो एक कर्तवाच्य हो गया, ठीक है। स्त्रीलिंग है, किसकी बात की है, रेखा की बात किसके लिए है, स्त्रीलिंग के लिए की गई है। और क्या है ये, एक वचन, क्योंकि एक के लिए की गई है रेखा। इस तरीके से वर्तमान की बात करो ना, पढ़ती है, अभी पढ़ रही है, ठीक है। अभी की बात की है वर्तमान, इस तरीके से आपको करना होता है, ठीक है। अभी की बात की गई हो तो वर्तमान काल हो जाएगा पहला पॉइंट। अगर एक की बात की गई है तो एक वचन हो जाएगा। बहुत सारों की बात की गई है, जैसे कि हम पुस्तक को पढ़ते हैं, तो ये बहुवचन हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हो जाएगा। और अगर आखिरी का हो, पढ़ता है, लिखता है, लिखती है, तो वो कर्तवाच्य हो जाएगा। इस तरीके से कर सकते हो जाएगा, समझ आ गया। उसके बाद अगला देखते हैं। राघव मैदान में दौड़ता है। राघव मैदान में दौड़ता है, इसका आपको जो ये है ना राघव, ये बताना इसका पद परिचय क्या है। तो ये राघव की किस बात की गई है, पुल्लिंग की बात की गई है, क्योंकि ये राघव लड़के का नाम है तो पुल्लिंग। अब यहाँ पे देख सकते हो ये मैदान में दौड़ता है, क्या क्या जा रहा है राघव द्वारा, राघव के द्वारा क्या क्या जा रहा है, राघव द्वारा कर्ता कारक। राघव क्या है, कर्ता कारक, किसके द्वारा क्या जा रहा है, राघव द्वारा। तो जब भी पहले वाले पे अंडरलाइन हो नाम पे तो हमेशा कर्ता कारक होगा, समझ आ गया। तो इस तरीके से होगा कर्ता कारक, समझ आया। और आपका ये व्यक्तिवाचक संज्ञा, कौन सी संज्ञा, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। एक वचन है, एक है, राघव है। तो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका वो हो जाएगा सी, व्यक्तिवाचक संज्ञा, कर्ता कारक, एक वचन, पुल्लिंग, ठीक है। इस तरीके से आप लिख सकते हो। इस तरीके से आपको लिखनी है 4 से 5 मिनट। देखो, वह आम खाता है, किसकी बात की है, वह की। तो ये वह क्या है, तो वह सर्वनाम है, ठीक है। वह क्या, पुरुषवाचक है, पुरुष का नाम है वह, ठीक है, पुरुषवाचक है। और ये वह क्या है, अन्य पुरुष भी है। वह क्या है, एक वचन पुल्लिंग भी, यानी पुल्लिंग की भी हो सकता है, ठीक है। खाता है, इसलिए पुल्लिंग की बात की है। खाती है होगा तो स्त्रीलिंग होगा ना, एक वचन पुल्लिंग ही है, ठीक है। इस तरीके से क्या क्या जा रहा है उसके साथ, वो क्या कर रहा है, खा रहा है, तो कर्ता कारक होगा, ठीक है। इस तरीके से हो जाएगा करेक्ट आंसर। इस तरीके से आपको करना है, समझ आया। मैं रोज़ धीरे धीरे चलता हूँ, धीरे धीरे। अब इसका बताना पद परिचय क्या है। धीरे धीरे क्या है, धीरे धीरे आपका रीतिवाचक क्रिया है। धीरे धीरे क्या है, किसके लिए प्रयोग किया गया, धीरे धीरे मैं के लिए। और मैं क्या है, ये आपका एक वचन है। मैं क्या है, वर्तमान काल। ये देखो धीरे धीरे चलता है, किस चीज़ की बात की जा रही है, चलने की। क्या कर रहा है, अभी चल रहा है, तो इसलिए ये आपका हो जाएगा वर्तमान काल की बात है, ठीक है। और धीरे धीरे क्या है, कर्तवाच्य है, ठीक है। इसलिए इस तरीके से ए हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। ये होगा रीतिवाचक क्रिया, पुल्लिंग, एक वचन, वर्तमान काल, कर्तकारक, मुझे इस तरीके से हो जाएगा। बगीचे में सुंदर फूल खिले हैं। अब यहाँ पे सुंदर की बात की है। सुंदर क्या है, तो आपका जो सुंदर है वो गुणवाचक है, गुण, इसमें सुंदर है वो गुण हो गया आपका, ठीक है, गुणवाचक विशेषण, तो ये हो जाएगा। और ये सुंदर किसकी बात की है, बगीचे की, फूल, फूल खिले है, बहुत सारे फूल की बात की है, बहुवचन है, सुंदर है पुल्लिंग, ठीक है। इस तरीके से हो जाएगा, इस तरीके से भी हो जाएगा करेक्ट आंसर। गुणवाचक, बहुवचन, पुल्लिंग, फूल, ये वाला, ठीक है, ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। इस तरीके से हो जाएगा। उसके बाद छठा है अलंकार। अब अलंकार भी आपके आते हैं, तो अलंकार कैसे करना होता है, देखो। ले चला साथ में तुझे कनक जो भिक्षु लेकर स्वर्ण झनक। अब इसको बताने कौन सा अलंकार है, ठीक है। तो ये जो भिक्षु की बात की गई है ना, तो ये आपका हो जाएगा उत्प्रेक्ष अलंकार। कौन सा, उत्प्रेक्ष अलंकार हो जाएगा, समझेगा। जैसे यहाँ पे देख सकते हो उत्प्रेक्ष अलंकार हो जाए, क्योंकि इसकी पहचान क्या होती है उत्प्रेक्ष अलंकार की। तो उत्प्रेक्ष अलंकार की जो पहचान होती है वो जनु, मनु, ईव, मानो, मनो, मनु, इन शब्द का प्रयोग किया हो वो उत्प्रेक्ष अलंकार हो जाएगा। याद रखो, इसमें जो प्रयोग किया गया है जहाँ उनमें से उपमान होने की संभावना या कल्पना की जा सके, तो उत्प्रेक्ष अलंकार की पहचान ये होती है जहाँ उपमेय में उपमान होने की संभावना या कल्पना की जा सके, वहाँ उत्प्रेक्ष अलंकार आता है। पहचान होती है जनु, मनु, ईव, मानो, मनो, मनु, ये सारी चीज़ों का प्रयोग करो जहाँ पे भी इन सब का प्रयोग हो रहा हो, सीधे फटाक से उत्प्रेक्ष अलंकार, ठीक है, ये हो जाए करेक्ट आंसर। और इसमें जो का शब्द का प्रयोग किया गया है इसलिए उत्प्रेक्ष अलंकार हुआ। अब अगला, जिस वीरा से शत्रुओं का सामना उसने किया, यानी जिस वीरता से उसने शत्रुओं का सामना किया। खे में बोला गया है जिस वीरता से शत्रुओं का सामना उसने किया, ठीक है, असमर्थ हो उसके कथन में मौन वाणी ने लिया। इसको आपको बताने कौन सा अलंकार है, क्या किया जा रहा है, तो ये आपका अलंकार है अतिशयोक्ति अलंकार, ठीक है। तब ये अतिशयोक्ति कैसे वो बताते हैं, देखो अतिशयोक्ति की पहचान क्या होती है। अतिशयोक्ति की पहचान होती है जब किसी वस्तु या व्यक्ति आदि का वर्णन हो, वही बहुत बाधा चढ़ कर किया जाए, यानी बहुत बढ़ा चढ़ा कर की जाए। यानी जो अतिशयोक्ति का मतलब ये होता है जब कोई वस्तु हो, व्यक्ति हो, उसकी बात बढ़ा चढ़ा कर की जाए, वो अतिशयोक्ति होता है। सिंपल समझ जाओ ऐसे, ठीक है, ये है। उसके बाद, उषा सुन ले तीर बरसाती, जय लक्ष्मी सी उदित हुई। इस काव्य पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार, यानी जो बोला है उषा सुन ले
तीर बरसाती जल लक्ष्मी सी उदित हुई। अब ये कौन सा अलंकार है? ये आपका मानवीकरण अलंकार है। मानवीकरण की पहचान क्या होती है? तो मानवीकरण की पहचान होती है जहाँ पर भी स्थिर और निर्जीव चीज़ों का मनुष्य के साथ वर्तमान में तुलना की जाए, वो होती है। ठीक है, जैसे आप कह सकते हो ऊष्मा सुन ले तीर बरसाती, ठीक है ना, उसमें की बात लक्ष्मी सी उदित हुई, तो इस तरीके से की गई, इसलिए हो जाएगा मानवीकरण अलंकार। ठीक है। जो रहीम गति दीप की कुल कुल कपूत गति सोए, तो बारे उजियारे करे बड़े अंधेरे होए। तो इसमें पंक्ति में कौन सा अलंकार है वो बताना है। ठीक है, तो ये आपका जो अलंकार होगा ना वो श्लेष अलंकार होगा। श्लेष की पहचान क्या होती है? तो श्लेष की पहचान ये होती है जहाँ पर कोई एक शब्द एक ही बार आए पर उसका जो अर्थ है वो अलग अलग निकले, वहाँ श्लेष अलंकार का प्रयोग होता है। ठीक है, तो इस तरीके से जैसे दीपक के चित्र जैसे ही कुपूत का भी चित्र होता है, दोनों ही पहले तो उजाला करते हैं पर बढ़ने के साथ साथ अंधेरा हो जाता है, यानी इसमें एक शब्द लेकिन उसका अर्थ अलग अलग हो, तो इस तरीके से होता है। जैसे कि जो रहीम गति दीप की कुल कपूत गति सो, यानी कपूर की बात की है, कपूर दीप की बात की, दोनों बातें मिलजुल जाते हैं ना, मतलब अलग अलग होता है, इसलिए ये आपका हो जाएगा इसे कैसे श्लेष अलंकार। क्लियर? तो इससे कैसे आपकी ये व्याकरण थी जो हमने आपको करवा दी, बस इतनी व्याकरण आएगी, यही सारी चीज़ें पूछी जाएगी, हमने आपको समझा दी है। बाकी कोई डाउट हो कमेंट में लिख दो, और हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद जय भारत। अब हमने व्याकरण आपकी क्लियर करवा दी।